स्प्रिंग में 1945 की एक सुबह एक लड़का हेलमट अपने बेड में लेटा होता है। तभी उसे अपने पेरेंट्स की आवाज़ आती है जो कि काफ़ी सीरियस टोन में बात कर रहे होते हैं। उसके पिता जो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे वो बोल रहे होते हैं, आखिर वो समय आ ही गया जब हमें इस परिवार को खत्म करना होगा। नहीं तो दुश्मन एलाइज हमारे साथ वो करेंगे जो हमने ज्यूस के साथ किया था। उसके बाद वो अगले दिन हेलमट को अपने साथ जंगल में लेके जाते हैं जहाँ पे वो अपने आखिरी पल खुशी से बिताते हैं और गाने सुनते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि हेलमट के पिता एलाइस के डर से खुद को गोली मार लेते हैं। हेलमट को आज भी याद था कि कैसे उसने अपने पिता की यूनिफॉर्म को आग में जलते हुए देखा था। इसकी वजह से हेलमट अपने घर पे 9 सालों तक खाना ही नहीं खाता है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ उसके खाने में जहर मिला देगी। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर भी ये सब हो ही क्यों रहा है। तो फिर हम इस चैप्टर में वही सब पढ़ने वाले हैं। तो फिर 1945 वर्ल्ड वॉर टू में जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था तो हिटलर और उसके सभी मंत्रियों ने दुश्मन अलायंस के द्वारा पकड़े ना जाने के लिए बर्लिन बंकर में सुसाइड कर लिया था। वॉर के एंड में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया जाता है उन क्रिमिनल्स को सज़ा देने के लिए जिन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ वॉर क्राइम्स किए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जर्मनी ने अपने पूरे देश में एक जेनोसाइड मचा रखा था, जिसमें 70,000 जर्मन्स, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश और 6 मिलियन ज्यूस मारे गए थे। और जिन 70,000 जर्मन्स को मारा गया था उनको मारने की वजह ये थी क्योंकि या तो वो फिजिकली या तो मेंटली या फिर दोनों ही तरीके से वो इल थे। बस ऐसे लोगों को मारने के लिए किलिंग सेंटर्स में भेजा किया करते थे, जैसे कि ऑचविट्स। न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल ने 11 ऐसे जर्मन्स थे जिनको फांसी की सज़ा सुनाई थी और बाकी जर्मन्स को उम्र कैद की सज़ा दी गई। तो फिर अभी तक हमें ये तो पता चल गया है कि आखिर में हेलमट के पिता ने सुसाइड किया क्यों था, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि इन सब की शुरुआत हुई कैसे। तो फिर इसीलिए अब हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर जर्मनी ने अपना पहला वर्ल्ड वॉर 1914 में लड़ा था जो कि 1918 तक चला, जिसमें जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया भी जुड़े थे, ये सोचकर कि वो लोग ये वॉर बहुत ही आसानी के साथ बहुत जल्दी जीत जाएंगे। लेकिन होता यह है कि इस वॉर की वजह से पूरा का पूरा यूरोप कंगाल हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया था। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ जाता है जब 1917 में यूएसए वॉर ज्वाइन करता है और जर्मनी 1918 में हार जाती है। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी की हार के बाद वहाँ के पॉलिटिशियंस ने देश की संविधान में बदलाव किए और जर्मनी को एक डेमोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जर्मनी के लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, एंड इसका रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पर वीमार पार्टी रूल कर रही थी, जिन्होंने द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन किया था, जिसके कारण पूरे के पूरे देश को हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जर्मन करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी, जिसमें 4.2 ट्रिलियन मार्क्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ $1 रह गई थी, जिसकी वजह से लोगों को एक दाल बाटी मतलब ब्रेड लेने के लिए बैग भर के पैसे ले जाने पड़ते थे।